हमारे संविधान का अनुच्छेद 47 का वह है कि अपना देश भारत केवल औषधीय उद्देश्यों के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले हानिकारक पेय पदार्थ जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं उनके रोक पर प्रयास करता रहेगा। और 1996 में हुआ भी सा चौधरी बंसीलाल ने कहा कि तामने वोट दो और मैं दारू बंद कर दूंगा। शराबबंदी हुई भी, पर क्या आप लोगों को पता है कि वह शराबबंदी अगर आप फाइनेंस के मामले में देखा तो हरियाणा के दौर में बहुत ही बुरा दौर था। घिसनी काट दी भाई लोगों की उस शराबबंदी ने। केवल इस बात खातर नहीं कि घरेलू महिलाएं खुश थी कि इवन के लोग दारू पी के कौन आंदे गरा मारपीट कौन करते, बल्कि इसलिए कि जब मैं आंकड़े आपने दिखाऊंगा तो हम कहोगे भाई वाक्य में ही उन 2 साल ने हरियाणा का बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। राम राम सब ने, शिवरान स्पीक्स में आपका स्वागत है। और आज आप बात करेंगे कि किस प्रकार शराबबंदी ने हरियाणा को गर्त में धकेल दिया और क्यों यह शराबबंदी फैल हुई। जब यह शराबबंदी लागू हुई थी नहीं, शराब उद्योग ने कहा था कि हमने कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने वे रहा है किसी सी पाबंदी घने दिन तक चलिया कौन करती। और होया भी आए जब बंसीलाल की पार्टी अगले लोकसभा चुनाव में 10 में 8 सीट हार गई थी तो उनने वो फैसला उल्टा लेना पड़ा था। चौधरी बंसीलाल ने सरकार बनते हुए तेजी से शराबबंदी का कानून तो लागू कर दिया। विपक्षी दलों ने कहा भी कुछ नहीं है, यू वोट बटोरन का संवेदनशील मुद्दा है। और होया भी यूए जब बड़े पैमाने पर शराबबंदी हो गई थी, बस बोचा बंद कर दिया था, तो अपना प्रदेश आर्थिक, सामाजिक और कानूनी ढांचे पर बाकी प्रदेशों से बहुत पीछे चला गया था। और इस बात का फायदा अपने आसपास के प्रदेशों ने बहुत उठाया। उन 2 साल में हरियाणा प्रदेश ने लगभग 1200 करोड़ का घाटा तो एक्साइज रेवेन्यू के रूप में उठाना पड़ा। घाटा तो घाटा है, सरकारी खजाना में घाटा हो गया तो मुख्यमंत्री क्या करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा भाई घाटा पूरा करो। दरादर सरकार तो जुट गई घाटा पूरा करने पे, और उसकी जो मार वह झेली उन आदमियों ने जो शराब तक नफरत भी करे थे, जो शराबबंदी के पक्ष में नहीं थे। और शायद ही हरियाणा की लुगाइयां ने भी जिन शराबबंदी की मांग करी थी, इस पहलू का बेराय कौन था। एक रिपोर्ट के हिसाब से शराब बनाने वाले कारोबार से जुड़े 20,000 लोगों की नौकरियां तो डायरेक्ट चली गई। ट्रक ड्राइवर, किसान और बोतल उद्योग से जुड़े लगभग 40,000 लोगों की नौकरियां भी हाशिए पर चली गई। मतलब कि जिस दौर में हरियाणा ने नौकरी देनी चाहिए थी, उस दौर में शराबबंदी का एक फैसला ने 60,000 नौकरियां तो एक झटके में खत्म कर दी। और सरकार पर दबाव था कि जो घाटा हो या 1200 करोड़ रुपए का उसको भी पूरा करो। बिजली पर टैरिफ बढ़ा दिया 10 से 50%, पेट्रोल पर ड्यूटी बढ़ा दी 3%, बसों का किराया बढ़ा दिया 25% तक। जो मार आम आदमी ने झेली वो हर बार उस महंगाई ने देखते हुए शराबबंदी का कानून ने गलत ठहरावा था। और यह बात नहीं, जब शराबबंदी हुई सोचा नहीं था शराब मिले नहीं, पर अवैध शराब का कारोबार इतना फैल गया। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने कहा भी था कि शराबबंदी पूरी तरह फैल है। पहले तो यह सिर्फ ठेकिया में मिला कर दी, ये परचून पे, दूधिया दौरे, किराने की दुकान पे, सब जगह मिलने लगी, थैलिया में शराब मिलने लगी। शराब का कारोबार इतना फैल गया कि हर गांव में अवैध रूप से शराब लकड़ने लगी और अवैध रूप से ही मिलने लगी। अब शराबबंदी करनी थी, उसे पूरी तरह से लागू करना था। यह खबर सरकार तक भी थी, तो सरकार ने प्रशासन के ऊपर पूरा जोर दिया, जाओ हमने शराब नीची और बिकती होगी। और सारा पुलिस प्रशासन उन लोगों की खोज में लग गया जो अवैध रूप से शराब बेचते थे, बनावे थे। अब सारा पुलिस प्रशासन उसमें लग गया तो बाकी जगह के अपराध बढ़ेंगे। धरपकड़ हुई, खूब लोग पकड़े गए अवैध शराब के कारोबार में। कहें कि हर एक खाकी वर्दी वाला सिर्फ बोतल पकड़ने बुला दिया। उस दौर में पुलिस ने 98,699 मामले दर्ज करे, 1 लाख व्यक्तियों को आरोपी बनाया गया, 13 लाख से अधिक बोतलें पकड़ी गई और 7,000 से अधिक गाड़ियां सील कर दी गई। देखो कितना बुरा हाल होया होगा कि सुबह उठे तो रगा में सायरन बाज जाए, गद्दा गद कौन पकड़ लिया, फलाना पकड़ लिया, दारू काट था, क्या कराया, वो भी पकड़ लिया, उसका चाचा का छोरा भी पकड़ लिया। फिर और क्या हुआ, और फलाने जगह चोरी होगी, और पुलिस पहुंच नहीं पाई क्योंकि सारी पुलिस शराब पकड़ने पर लाग रही थी। कितना बुरा हाल होया होगा हरियाणा का। बस में बैठे आदमी बाड़ा कल तो इतना था, आज फालतू को कर बद गया। शराबबंदी जो हुई है उसका तो तने भी भुगतना पड़ेगा। आदमी बिजली का बिल भरने गया, बिल की बार फालतू आया तो लोग ने बिल भरने ही छोड़ दिए। उसका सीधा सीधा असर क्या हुआ, सरकार दबाव में थी, सरकार दिखाना चाहती थी कि हमने शराबबंदी लागू कर दी, पर आर्थिक नुकसान हो गया, सामाजिक डर पे भी नुकसान हो गया, कानून व्यवस्था में भी नुकसान हो गया। तो सरकार इस बात को प्रदान क्यों दोगे कि फलाना आदमी बिजली का बिल क्यों नहीं भर रहा, इससे अव्यवस्था फैलनी है और लोग आदी हो गए बिजली के बिल। उनमें तक कुछ लोग तो आज तक भी नहीं भरते, उन्हें हो जाएंगे माफ कर देना कर देता। और सिर्फ यह बात नहीं, जो अपना पर्यटन उद्योग था वो तो बिल्कुल खत्म हो गया था। जो अपने
हाईवे पर पर्यटन उद्योग के होटल बन रहे थे, उनका तो रोजगार जमा ठप हो गया था। सीधी रिपोर्ट चंडीगढ़ ऑफिस में पहुंची कि इस तरह तो ये पर्यटन उद्योग जमा खत्म हो गया है और ये तो बंद करना पड़ेगा। बंसी लाल जी के सुपुत्र ने खुद इस शराबबंदी के खिलाफ बोला कि ये तो बहुत गलत हो गया। पड़ोसी राज्यों ने बहुत फायदा उठाया, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली औरत अवैध रूप से शराब हरियाणा में आने लगी और पूरे के लोग बॉर्डर पर जा पीने लगे। इतनी खुलेआम नुकसान शराब बिकी शराबबंदी के दौरान। परचून की थैलियां बजाएगा, कोई जावा बीड़ी लेना था, गलत दारू की थैली लेके आया करता। सरकारी सर्वे का दावा था कि शराब की खपत 67% तक कम होगी, पर चंडीगढ़ की एक एजेंसी ने 6 जिलों में 6000 लोगों के ऊपर सर्वे किया। 36% ने तो इसको आंशिक रूप से सफल माना और 8% ने इसे सफल माना। लेकिन सफल कुकर माना है 36 और 8 44, बच गए कितने? 56% लोगों ने इसको असफल माना, क्योंकि शराब तो खुलेआम बिका थी। शराबबंदी का फैसला किस आधार पर लिया था कि अपने जो ग्रामीण परिवेश की महिला थी वो कौन थी कि दारू पी के मारपीट कर रहे हैं, घर उजड़ गए, हमारे महिलाओं की मांग पर शराबबंदी कर ली। पर ये फैसला इतना खराब साबित होया कि 2 साल बाद ये वापस लेना पड़ा। 6000 करोड़ का भारतीय शराब उद्योग उस टाइम का बहुत खुश होया। और नुकसान किसका होया? उस आम घर की महिला के ही, जिसने मांग करी थी कि शराबबंदी करी जावे। 100 रुपया शराब पीने वाला व्यक्ति के चक्कर में बिजली का बिल फालतू भरना पड़ा, पेट्रोल पर फालतू ड्यूटी देनी पड़ी और सब क्या है कि दाम बढ़ गए। सारी चीज तो महंगी होगी क्योंकि सब पर टैक्स बढ़ेगा, पेट्रोल बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा। और आखिर में महिलाएं कहने लगी होंगी इसका अच्छा तो यार दारू चला दे, ना तो ये खून पीऊगा और ना या महंगाई रहेगी। सीधा सीधा आप लोगों ने देखा कि शराबबंदी का फैसला था कितना नुकसान होया। गुंडागर्दी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई। शराब तो बंद हुई है को नहीं, शराब तो हर जगह मिलने लगी थी। जिसमें तुमने वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था कि शराबबंदी ने हरियाणा को बहुत पीछे धकेल दिया था। मैं कहूँ कि हरियाणा की पॉलिटिक्स में जाट आरक्षण आंदोलन के बाद दूसरा सबसे बड़ा कोई स्कैम था तो शराबबंदी थी, क्योंकि सब तो ज्यादा नुकसान हरियाणा ने जाट आरक्षण आंदोलन को ऊपर उठाया था और उसके बाद शायद एक सामूहिक रूप था, सामाजिक रूप था, शराबबंदी में उठाया होगा। जाट आरक्षण आंदोलन भी एक स्कैम था। इसको पर वीडियो देखनी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपने मिल जाओगी। फॉलो कर लो शौरान स्पीक्स। या जो शराबबंदी की वीडियो है या कोई पॉलिटिकली इंस्पायर्ड वीडियो नहीं है और ना ही मेरा मकसद कोई वीडियो पॉलिटिकली इंस्पायर्ड होकर बनाने का है, केवल एजुकेशन पर्पज खातर है। और अपना चैनल पर देखोगे बहुत सारी वीडियो एजुकेशन पर्पज खातर पहले भी बना रखी है। जाट आरक्षण आंदोलन वाजे स्कैम, जाट क्यों पिछड़ रही हैं, न्यू इरा दलित हैं, एक ही गोत्र में शादी क्यों नहीं करनी चाहिए, करंट के जो पॉलिटिकल अफेयर्स के मुद्दे हैं उनके ऊपर भी, और युवाओं खातर कुछ बेहतरीन करने का प्रयास हमेशा से ही चैनल का मकसद रहा है। पहले मैं कहूँ कल्चर टू मॉडर्न प्रॉब्लम्स इस चैनल की मेन थीम है। एक बार चैनल पर नज़र जरूर मारो, आपने पसंद आएगा। फॉलो कर लो।